देखो क्लास 10 प्रश्न 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 VVI समझ रहे ना। क्यों VVI है? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक एपी में 50 पद हैं। खुद गिन दिया कि एक एपी में कितना पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो बताइए 29वां पद क्या कीजिए। कितना पद ज्ञात करने के लिए? 29वां पद। तो हम बताएं कि पहले जो दिया रहता है उसको लिखा जाता है, जो निकालना रहता है वो बाद में लिखते हैं, है ना। चलिए क्या कह दिया है, एक एपी में 50 पद गिन दिया। जब पदों की संख्या को क्या बोलते हैं बताइए आप? एन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे बताइए। चलिए जिसका तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद को आप कैसे लिखेंगे? a3 बराबर 12 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलिए इसके बाद बोलते हैं अंतिम पद 106 है। अंतिम पद को क्या बोलते हैं आप? एन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसे बताइए। कोई दिक्कत? जैसे जैसे करा वैसे वैसे लिखते आ रहे हैं। उसके बाद कहा कि एक एपी का 29वां पद ज्ञात कीजिए। आप ज्ञात करना है 29, बात मत करो ये लड़का, 29 वाट, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि 29 हमको निकालना है। कभी भी हम किसी पद को तब निकालते हैं, ए 29 हो या 50 से 100 कुछ भी, तो हम तब निकालते हैं जब मेरे पास ए और डी रहेगा। क्या रहना चाहिए? ए और डी का मान होना चाहिए। ए डी मेरे पास कहां से निकलेगा? तो जो दिया वहां से निकलेगा। चलिए सोचते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले हमको यहाँ A3 दिया है तो इसको हम चलो ऐसे लिखते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं बताइए? A3 बराबर आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। क्या लिख सकते हैं? A3 बराबर कितना दिया है? यहाँ लिख लेंगे 12। तो इसको लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12 लिख सकते हैं। फर्स्ट समीकरण इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए A दिया है यानी A के सूत्र लगाना होगा तभी तो कोई उपाय निकलेगा। चलिए A का फॉर्मूला क्या आपके पास? A प्लस n माइनस 1 इंटू D है ना। n का मान कितना है जी? 106। कहाँ 50 दिख रहा है? n पूछ रहे हैं बराबर A का मान कितना है? ए का मान नहीं दिया है, ए ही रहेगा, प्लस एन का मान कितना है? 50 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान नहीं है, निकालना है। तो चलिए इससे क्या निकलेगा? 106 बराबर ए प्लस 50 में से 49 गुने डी का होगा 49 डी होगा कि नहीं? इसको समझा देंगे तो इसको इस प्रकार होगा ए प्लस 49 डी बराबर 106। ये हो गया सेकंड समीकरण। समझ आ गई ना क्या? आप देखो इससे एक समीकरण रेडी और इससे ए से हम दूसरा का समीकरण रेडी कर लिए, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा मेरा? इस समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो ए और डी मेरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और जैसे ही ए डी मिलेगा ए 29 निकल जाएगा। ए प्लस 28 डी करके निकालेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। आपको याद होगा विलोपन विधि प्रश्नावली कौन 3 में, है ना। तो चलिए विलोपन विधि कैसे निकल जाते हैं? समीकरण 1 को 2 में घटाने पर लिखेंगे। समीकरण 1 को 2 में घटाने, समीकरण 1 को 2 में घटाने पर चलिए क्या है समीकरण 1 2 देखिए आप a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12 है ना। और नीचे a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 49d इक्वल टू 106 ये है। चलिए घटाने पर बोले तो माइनस 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 होगा कि प्लस प्लस है। तो चलिए ये क्या हो गया खत्म। 2d प्लस में 49d माइनस में घटेगा तो कितना होगा? माइनस 47d होगा ना। 106 में से 12 खत्म कितना हो जाएगा? तो माइनस 94 घटा के देख लेना। माइनस से माइनस खत्म 47 दूनी 94 d इक्वल टू 2 हो गया। d का मान समीकरण कोई और रख दीजिए 1 या 2 में, आपको ये निकल जाएगा। लिख देंगे d का मान किसमें लिख दे बोलिए? d का मान समीकरण 1 में रखने पर किसमें? 1 में रखिएगा तो क्या निकल जाएगा? चलिए 1 ये देखिए है a प्लस 2d बराबर 12 है ना। जहां d दिखेगा तहां 2 रखना होगा। a प्लस 2 गुने d के जगह पर कितना है? 2 इक्वल टू 12। 2 दूनी कितना हो गया? 4 प्लस में उधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस में a इक्वल टू कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। a और d मौजूद। आपको निकालना क्या है? वहां चले जाइए, हमको निकालना a 29 तो यहां लिखेंगे a 29 इक्वल टू होता है a प्लस 28d होता है कि नहीं होता है? सूत्र बताया कि नहीं होता है? चलिए a का मान कितना है? 8 है। 28 गुने d का मान कितना है बताइए? 2 है कि नहीं है? तो 28 गुने 56 और 8 कितना हो जाएगा? 64। आंसर चेक कर लो।